हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और अभी ये दोपहर का टाइम है गाइस। तो अभी दोपहर को सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था और अभी फिक्स 12 बजे हुए हैं और काम मेरा हो गया। और क्या ना, अभी नहा धो के बस अभी मैं आई हूँ यहाँ पे। और अभी मुझे बस खाने के लिए कुछ बनाना मेरे लिए, क्योंकि बच्चों का लंच तो मैंने सुबह मॉर्निंग में बना दिया था। बस मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। तो अब मैं खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। तो आज वैसे बच्चों के लिए मॉर्निंग में सुबह ही मैंने पराठे बनाए थे और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। बच्चों ने बोला मम्मा आज हम दिन में पहले लव बोल के गया कि दिन में आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, आके कुछ और खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो कुछ और अलग बना देते हैं आज। तो क्या ना फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए ये क्या बोलते हैं रे, आज मैंने ना जो पोहे रहते ना, पोहे जैसे हम सूजी के चीले बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने पोहे के चीले बनाए हैं आज। तो पोहा जो होता है ना, उसको मैंने पहले भिगो दिया था और उसको भीगने के बाद और उसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंडर कर लिया। और उसके बाद में फिर मैंने उसको उसमें जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास थे, प्याज जो भी थे, गाजर वाजर, मैंने सब कट करके, हरी मिर्च सब इसमें डाल दिया। और उसके बाद में इसके इस तरह के मैंने चीले बना दिए थे। और इसमें थोड़ी सी सूजी मैंने डाली इसमें, लेकिन आज मैंने क्या सीधा पेस्ट बना लिया था। मैंने कोई रेसिपी नहीं इसकी शेयर करी आपसे, बस मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से और वो मेरे चीले बन के रेडी हो गए थे और बच्चों के लिए मैंने बना दिए और ख़ुद के लिए खाने के लिए मैं लेके आ गई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ खा पी के मैं फ्री हुई थी, उतने में ही फिर नव्या आ गई थी। तो मैं इसको लेने के लिए चली गई थी नीचे और इसको नीचे से लेके आई। और अब मैं इसको पहले चेंज करा देती हूँ और उसके बाद में इसकी ड्रेस खोलने के बाद फिर इसको जो भी खाना होगा वो मैं इसको खिला दूँगी। तो यहाँ पे वैसे इसका तो हो गया था, इसको चेंज करा दिया। और अब मैं कपड़े अपने खोल दिए। मैं पहले इसके जो भी लंच बॉक्स है ना, इसके टिफ़िन, तो मैं निकाल लेती हूँ और इनको निकाल के और पहले सिंक में डाल के आऊँ। पहले इसको कुछ खिलाऊँगी और उसके बाद में इस सारे में साफ़ कर लूँगी कि अभी लव भी आ जाएगा। लव के आने के बाद में सारे लंच बॉक्स में फिर बाद में ही साफ़ करूँगी। और जो यूनिफॉर्म है तो आज मैं इसको धोने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि कल वैसे भी वाइट कलर पहन के जाने वाले हैं बच्चे आज, क्योंकि कल वेडनेसडे और आज ही मंगलवार, वीडियो मंगलवार का ये। तो फ्रेंड्स, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। अभी ये शाम के 4 बजे हुए हैं। तो अभी क्या है, नव्या को सुला दिया था मैंने, नव्या सो गई थी। और उसके बाद नव्या को सुलाने के बाद उसको खाना पीना सारा करा दिया था। उसके बाद थोड़ी सी देर में बैठी और फिर 4 बज गए थे तो फिर मैं लग गई थी कपड़ों की फ़ोल्ड करने यहाँ पे। तो मैंने वो, क्योंकि अब मैं कपड़ों की फ़ोल्ड करूँगी जब तक वही शाम का टाइम हो जाएगा। धीरे धीरे मैं अभी 4 बजे लगती हूँ ना, तो फिर समेटते समेटते पूरे घर को वही खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे सारे कपड़े लेके आ गई थी और सोचा बैठे बैठे पहले कपड़े कर देते हैं फोल्ड और उसके बाद में और काम होगा जो बाद में कर लूँगी। तो पहले ये सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। और लव सोता नहीं है दिन में बिल्कुल भी, और इसका 5 बजे का कोचिंग का टाइम होता है, तो ये अभी कोचिंग भी जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल भी दिन में इतना बोलती हूँ ना जी, 2 बजे आता है तो मैं कहती हूँ आध घंटा 1 घंटा सो ले, लेकिन ये बिल्कुल सोता नहीं है। इसको कहती हूँ मम्मा नींद नहीं आती मुझे, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोता, नाइट को ही सोता है ये। और उसके बाद में ये बस ऐसे थोड़ी पढ़ाई की थी इसने, और उसके बाद में इसके दादाजी का फ़ोन लेके आ गया और फिर फ़ोन चलाने लग गया था। वैसे मैं मना कर रही थी, मैं फ़ोन मत चला, पढ़ाई कर ले या फिर तो सो जा, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं सोऊंगा। और फिर यहाँ पे मेरे कपड़े भी आज थोड़े ज़्यादा ही हो रहे थे कपड़े फोल्ड के लिए, तो मैं इन सबको कर लेती हूँ यहाँ पे। और मेरे सारे कपड़े हो गए थे और अब चलो अब मैं इनको अलमारी में रख देती हूँ। तो अपने अपने जो भी कपड़े, जैसे लव की अलमारी में लव के कपड़े रख दूँगी, मेरी और नव्या की एक ही अलमारी है तो उसमें मेरे नव्या के रख दूँगी। वैसे क्या है ना गाइज, बहुत कम जगह होती है क्योंकि अलमारी बहुत छोटी है और कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना हमारे, पर कैसे न कैसे मुझे मैनेज करना ही रहता है इसमें, कैसे न कैसे मैं करती हूँ, क्योंकि साड़ी सूट मतलब इस तरह के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और इधर नव्या के अलग हो जाते हैं। और फिर इसलिए मैं लव के तो मैं बिल्कुल अलग ही रखती हूँ, अलग ड्रॉ उसकी। तो डेली के कपड़े उसमें रखती हूँ और हमारी डेली के न्यू सारे मैं अपनी ही अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना,
बिल्कुल भी एक भी अलमारी नहीं है इस मकान में हमारे में। तो मुझे इस तरह जो एक बनी हुई जो अलमारी मेरी जो मिलती है ना मार्केट में, वही मेरी अलमारी है लोहे की। तो उसी में मैं रखती हूँ। वैसे एक और अलमारी लाने की मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आने लगी कपड़े रखने में। मैंने बहुत सारे कपड़े तो अलग से डबल बेड में भी रख रखे हैं। एक अलग से एक बड़ा बैग है, उसमें भी मैंने अपनी साड़ियाँ रख रखी। इसलिए इस तरह से मुझे कपड़े बहुत उससे मैनेज करने पड़ते हैं। मतलब जगह नहीं है ना कपड़े रखने की, इसलिए बहुत मुश्किल से होता है सब। लेकिन क्या ना, इधर उधर पड़े रहते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे कैसे न कैसे करके मैनेज करना ही रहता है इतने सारे कपड़े। और उसके बाद में फिर मैंने सारे मतलब कपड़े रख दिए थे मैं हमारे। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे शाम का झाड़ू निकालने के लिए। तो अभी 4:30 बजे हुए हैं और अब मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे पहले सारे घर का झाड़ू, क्योंकि शाम को भी मैं एक बार 4:30-5 बजते ही मैं पूरे घर का झाड़ू निकाल देती हूँ। और मैंने झाड़ू में निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो उधर सोफ़ा वोफ़ा मैंने ठीक कर दिया था, और सोफ़ा वोफ़ा ठीक करने के बाद में यहाँ झाड़ू निकाल दे इधर आई। और अब मैं बेड भी ठीक कर देती हूँ साथ में झाड़ू निकालते निकालते, क्योंकि यहाँ पे नव्या का बैग पड़ा था इधर उधर। बच्चों ने तकिए को सबको इधर उधर फैला दिया, तो मैं सब ठीक कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना अपने अपनी जगह पे रख दिया। और उसके बाद में वापस फिर मैं अपने रूम का पूरा झाड़ू हो गया था मेरा। और अब मैं आ गई थी इधर डाइनिंग हॉल की तरफ। और उधर से बच्चे नव्या मेरी उठ गई थी और वो भी टीवी देखने लग गई। और यहाँ पे लव भी ट्यूशन जाने की ही तैयारी कर रहा था, तो कुछ देख रहा था अपनी नोटबुक में कि जाने से पहले। और उसके बाद में फिर मेरा झाड़ू वाड़ू हो गया था। झाड़ू होने के बाद में मैंने चाय नहीं बनाई, आज मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी चाय पीने का, तो मैं चाय नहीं बना रही थी अभी। और मैं यहाँ पे फिर आ गई थी किचन में सीधे। और मैंने दाल चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो दाल चढ़ाने के लिए मैंने कुकर में दाल डाल दी थी, मैंने धुल के रख रखी थी, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया। और अब फिर इसको मैं चढ़ा देती हूँ। इसमें मैं नमक और हल्दी ही डाल के मैं इसको उबालती हूँ, और थोड़ा सा हींग। और मैं तेल इसमें डालती हूँ, क्योंकि तेल से क्या है ना, जो कुकर से निकलती है ना, कहीं कहीं कुकर में से दाल निकल जाती है ना, पानी वाली जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो निकल जाती है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ इसमें। और हरी मिर्च लाल मिर्च डाल देती हूँ हल्की सी। तो उससे क्या है ना, ये बाहर नहीं निकलती। फिर जब ये सीटी देता है ना कुकर, तो उस टाइम पे फिर ये बाहर नहीं निकलती। और इस तरह से वो फिर अच्छे से लग जाती है सीटी। और जैसे मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, छोटा भी है ना मेरा कुकर, तो फिर पानी पूरा बाहर निकल जाता है। इसलिए मैं इसमें हमेशा तेल और लाल मिर्च डालती हूँ थोड़ा सा, तो इसे बिल्कुल भी नहीं निकलता बाहर। और उसके बाद मेरी दाल तो हो गई थी, मैंने दाल को हटा दी थी। और उसके बाद में दाल के लिए मैंने लहसुन प्याज व्याज सब कट करके रख लिया, लेकिन अभी फ्राई नहीं करी। तो मैं अभी फ्राई करूँगी। लेकिन मैंने सोचा आटा लगा के और मैं बाटियाँ बनाने लग गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं बाटियों को सेक लेती हूँ, वो बाटियाँ बना के इसमें रख देती हूँ ओवन में। तो ये भी मेरी होती रहेगी एक तरफ, और एक तरफ मैं दाल भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे पहले मैं बाटियाँ बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं ओवन में रख के और फिर मैं लग जाऊँगी दाल फ्राई करने के लिए। तो ये मेरा काम हो गया था। और नव्या क्या है मेरे पास, मैंने इसको इसलिए बिठा रखा है। और यहाँ पे नव्या मेरे पास, क्योंकि अभी लव भी कोचिंग गया, इसलिए ये मेरे पास बैठी हुई थी कि मैं इसको वैसे बाहर वास तो मैं जाने नहीं देती। और अभी बस जिद कर रही थी मेरे से कि मम्मा आप चलो मेरे साथ टीवी चलाओ, या फिर छत पे चलो खेलो। तो मैंने कहा बेटा अभी मैं काम कर रही हूँ, या खाना बनाना था, तो मैं अभी जा नहीं सकती थी। इसलिए मैं इसको यहीं पे इसके साथ में बातें कर रही हूँ, इसको बातों में लगा रखा है मैंने। और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो जब काम हो जाएगा मेरा कंप्लीट, जब मैं इसको थोड़ी सी देर लेके जाऊंगी छत पे, और साइकिल भी इसको चलानी है, तो मैं इसको साइकिल भी चलवा दूंगी। और ये घूमना भी हो जाएगा इसका। तो अभी बस काम हो जाए यहाँ पे मेरा, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। पर क्या नहीं, इसको जब जिद आ जाती है ना, तो फ्रेंड बस पीछे पड़ जाती है। अभी मेरे पीछे पड़ रही है, चलो चलो मुझे घूमना है, छत पे चलो मुझे खेलना है। तो अभी मैं बस ये काम करूँगी, और उसके बाद कंप्लीट काम होने के बाद ही मैं जाऊँ, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है। फिर लव भी 7 बजे तक खाना खा ही लेता है। तो अभी वो कोचिंग से आएगा और खाना वाना खाने कहेगा, तो फिर मुझे पहले खाना रेडी करना होता है। इसलिए मैं अभी बस हो गई, मेरी बाटियाँ भी हो गई थी, और मैं अभी इनके घी लगाने लग गई थी यहाँ पे। तो मैं पहले इनके घी लगा देती हूँ। सब्ज़ी मेरी हो गई थी, मैंने फ्राई कर दी थी दाल को, तो दाल मेरी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने दूध भी उबाल के रख दिया।
तो क्या है ना, मॉर्निंग को मेरे जैसे चाय का दूध आता है वो भैंस का दूध लेते हैं चाय वाय के लिए, और बच्चों को पिलाने के लिए मैं गाय का ही दूध लेती हूँ। तो गाय का दूध मैंने शाम को आता है गाय का दूध वाला, तो शाम को मैंने ले लिया था दूध और उसको मैंने गर्म भी कर दिया। तो क्या ना फ्रेंड, मैं बच्चों को मैंने आज शुरू से ही इनको गाय का ही दूध पिलाया, मैंने भैंस का दूध नहीं पिलाया, क्योंकि गाय का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा दोनों बच्चों को गाय का दूध ही देती हूँ। नव्या पे थोड़ा बहुत उसका मन होता है ना तो पी लेती, लेकिन लव बचपन से ही मैंने लव को गाय का ही उसके लगा रखा है मैंने शुरू से ही। तो और अब नव्या को भी मैं यही पिलाती हूँ, लेकिन ये पीती नहीं है, थोड़ा बहुत जब इसका मन होता तो ये पी लेती, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं पीती। और उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था, खाना मेरा पूरा हो गया था, और अब बस मैं नव्या को लेके जाऊँगी थोड़ी सी देर ऊपर। तो पहले मैं यहाँ का मैंने पूरी किचन की अच्छे से सफाई भी कर दी। खाना बनाने के बाद पूरी क्लीन हो गई मेरी किचन, मतलब खाना मेरा बन जाए। वैसे दाल बाटी बनाते ना तो उस दिन इतना गंदा भी नहीं होता, शायद कचरा नहीं फैलता जितना हम रोटी सब्जी वो खाना बनाते ना, लेकिन दाल बाटी में ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। तो मैंने बस फटाफट से गैस वैस सब चूल्हे को सबको अच्छे से साफ़ कर दिया, पोंछ दिया। और उसके बाद में फिर मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं ना, जैसे दाल का कुकर वूकर, तो इनको मैं अच्छे से मल के रगड़ के पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ। बस यही मेरे बर्तन अभी थोड़े से, तो मैं भी फटाफट से इनको कर लूँगी। और जब खाने के होंगे तो वो मैं बाद में अलग से कर लूँगी, क्योंकि उनमें टाइम नहीं लगेगा नहीं इतना। क्योंकि इनको मुझे दाल के जो कुकर होता है इसको तो बहुत अच्छे से रगड़ना होता है। जो दाल फ्राई करी है तो वो तो मैंने उस छोटी सी कढ़ाई में करती हूँ ना, तो उसको तो मैंने उसमें ही दाल डाल दी सारी, और कुकर को खाली कर दिया। तो मैं कुकर को इनको सबको धो के और पहले इनको रख जाती हूँ, और फिर बस हमारे जो खाने के बर्तन होंगे ना वही रहेंगे। तो जितने अभी के होंगे जो सारे मैं कर दिए मैंने यहाँ पे साफ, और इनको साफ़ करके और बस फिर मैं नव्या को घुमा के लाती हूँ थोड़ी सी देर, तो उसका भी मन अच्छा हो जाएगा, मतलब वो भी खुश हो जाएगी। और फिर मुझे उसको पढ़ाना भी है, तो अभी मैं उसको घुमा के नहीं लाऊंगी ना थोड़ा सा भी, तो फिर वो पता नहीं मम्मा मुझे आपने घुमाया नहीं, मम्मा आप मुझे लेके नहीं गए छत पे, मम्मा मुझे साइकिल चलानी है। तो उसका सारा जितने भी मन है ना मैं सारा अब उसको घुमा के भी लाती हूँ, साइकिल भी चलवा देती हूँ ऊपर छत पे जाके थोड़ी सी देर। और उसके बाद में फिर मैं खाना वाना खाऊंगी और फिर उसको मैं पढ़ाने लग जाऊंगी, क्योंकि उसका होमवर्क इतना होता ना, तो फिर उसको होमवर्क कराना होता है। अभी खुद से कर नहीं पाती, मुझे ही मेहनत करनी पड़ती है इसके होमवर्क के लिए। तो बस अभी काम करके और फिर हम वो फ्रेंड हस्बैंड जी आ गए थे, तो फिर मैंने हस्बैंड जी के साथ ही खाना खा लिया था। बच्चों ने पहले ही खा लिया था, मैंने नव्या को खिला दिया था, पर नव्या की आदत है कि हमारे साथ भी वो ज़रूर खाएगी एक बार, तो इसलिए फिर मेरे साथ मैंने उसको बिठा दिया था खिलाने के लिए। और गाइस मैंने ना कुल्फ़ी बनाई थी, मॉर्निंग में ही मैंने बना दी थी, और अभी नाइट का टाइम है तो अभी मैं सबको दे देती हूँ कुल्फ़ी। तो मैंने जो मटका कुल्फ़ी होती है ना कुल्हड़, तो वही मैंने बनाई है। और बस ये मैंने रेसिपी शेयर नहीं की इसकी, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें दूध लेना और दूध में आप जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना हमारे वो डालना आपको थोड़े से, और इलायची डालनी इसमें साथ में, और केसर डालना। फिर इसको मैंने अच्छा उबाला, इसको उबालने के बाद में फिर मैंने इसमें इसको वापस मैंने गैस बंद करा, और गैस बंद करने के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो गया था ना दूध, तो मैंने इसमें 1 चम्मच आटा मिलाया। आटा मिला के फिर मैंने वापस गैस चालू किया, आटा और मिल्क पाउडर दोनों को मिला के फिर गैस चालू किया, और फिर मैंने इसको वापस गट्ठा किया। तो ये मतलब उबाला इसको, तो उससे गट्ठा हो गया ये। अरे ज़्यादा नहीं डाला मैंने, 1 चम्मच ही आटा डाला था। और फिर वापस मैंने इसमें और ड्राई फ्रूट्स डाले बिल्कुल बारीक बारीक करके, तो उसके जब हम खाते हैं ना तो वो लच्छे जैसे आ जाते हैं ना फिर बारीक वाले ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से फिर मैंने इसमें वापस वो इसको गट्ठा होने के बाद फिर इसको नीचे उतार दिया, और फिर मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंडर किया एक बार। वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल ठंडा हो गया था और फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद में फिर निकाल के मैंने ग्राइंडर किया इसको, और फिर मैंने इसको दोबारा मटकी में डाल के फिर मैंने इसको जमाया था। और इस तरह से मैंने ये कुल्फ़ी बनाई थी कि ये मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन यदि सच आपको चाहिए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं दोबारा बनाऊंगी और इसको शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स यहाँ में मैंने मेरा गैस चूल्हे की आज डीप क्लीनिंग की है, बिल्कुल सबकी करते हैं लेकिन मैंने आज मतलब महीने में एक बार इसकी भी मैं डीप क्लीनिंग ही होती है मेरी।
तो मैंने आज इसकी भी डीप क्लीनिंग की है। बिल्कुल नीचे से सारा मैंने जो विनेगर होता है ना, तो उसको गर्म पानी में डाल के और नीचे उल्टा करके इसको, और जितना भी चिकना था ना नीचे की तरफ सारा मैंने हटाया। आज जितना भी था जम रहा था इसमें काला काला, तो इसमें क्या है ना, जैसे हम दूध गर्म करते जब निकल जाता है ना, जे देख सकते हो आप कितने काला काला इतना सारा निकला ना अंदर से, मतलब पीछे से बहुत सारा। तो मैंने इसे गर्म और विनेगर से भी निकाला ना, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था, सारा साफ़ हो गया था। और उसके बाद में फिर मैंने इसको और अच्छे से गर्म पानी लिया सादा, और उससे फिर डाल के धोया। और मैंने जो हटाना वो मैंने चाकू से हटाया, सारा जितना भी कचरा था ना उसको बिल्कुल उसके अंदर से सारा। इस तरह से मैंने आज गैस की भी बहुत अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग की है आज की। और ये महीने में या 2 महीने में एक बार मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, फिर हमारा वो जो गैस के बंद हो जाता है ना, जो लो इसकी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। यदि हम इसको साफ़ नहीं करेंगे ना, तो इसकी जो लो है ना वो धीरे धीरे, क्योंकि गैस पता है वो बंद हो जाता है। तो यदि हम इसको 1 महीने 2 महीने में साफ़ करते ना, तो फिर उससे हमेशा गैस बहुत अच्छा चलता रहता है। और यहाँ पे फिर मैंने इनके चूल्हे भी निकाल लिए थे, इनको भी गर्म पानी में विनेगर के साथ डाल दिए। तो सारा मतलब इस तरह मैंने डाल दिए थे ना पानी में, जब भी देखो कैसे साफ़ हो गया था, कितना गंदा निकला ना, आप देख सकते हो कितना सारा निकला था। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो मैं यहीं एंड करते हुए मिलती हूँ आपसे नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, अच्छी लगे तो अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।